सो हेलो एवरीवन, नए आ चुके हैं हम। इसका ऑल्टीट्यूड कुछ 3500 मीटर्स है सी लेवल से। तो हम 2 से 3 दिन यहाँ पे रुकेंगे अपनी बॉडी को एक्लेमेटाइज करने के लिए, यानी कि एडजस्ट करेंगे बॉडी को लो ऑक्सीजन की कंडीशन से। जब भी आप कोई भी ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक पे जा रहे हो तो ये ज़रूर इंश्योर करें कि आपकी बॉडी अच्छे से एक्लेमेटाइज हो। कुछ लोग डायरेक्ट ही पुश करना स्टार्ट कर देते हैं हाई ऑल्टीट्यूड्स के लिए, वो कभी कभी बहुत डेंजरस टर्न आउट हो जाता है। बाकी ये देखिए डे सिटी। और इस तरफ स्टोक कांगरी पीक है। तो इस पीक को गवर्नमेंट ने एक्चुअली कुछ टाइम पहले बैन कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज़्म हो गया था। आप अगर कहीं पहाड़ वगैरह पे जा रहे हो, किसी भी ट्रैक पे जा रहे हो, तो मेक श्योर कि आप वहाँ पे गंदगी मत मचाओ, क्योंकि वहाँ पे जो कूड़ा इकट्ठा हो जाता है उसको वापस लेके आ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो थोड़ी सी शर्म कर लेना गंदगी मचाने से पहले। जस्ट कीप द माउंटेन्स क्लीन। After acclimatization and visiting the market, we started for the trek. And very soon, we started to encounter the actual landscape of Ladakh. राइट, सो हाय एवरीवन। अभी हम लेह से निकले हैं। एक जगह है चिनिंग, उसके लिए वहाँ से हमारा एसक्यू के लिए ट्रैक रहेगा। तो ये एक गुरुद्वारा है यहाँ पे हम 10 मिनट के लिए रुके हैं। उसके बाद फिर हम वापस से चिनिंग के लिए ही निकल जाएंगे। I'm afraid to fall, but watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. हेलो एवरीवन। सो डे 1 है, स्क्यू पहुँच चुके हैं हम और कैंप लग गए हैं। अभी हम थोड़ा एक्लेमेटाइजेशन वॉक के लिए यहाँ पे आए हैं और चारों तरफ सिर्फ सूखे पहाड़ हैं। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। It was a pin drop silence there, so much that I could hear myself breathing. Sometimes it felt like I was on a construction site. This is one of the aspects of Ladakh that the air is quite dry. So you need to drink a lot of water to stay hydrated. And as always, a terrible javelin throw is mandatory for me. The night sky in Ladakh is completely different as compared to what we see in metro cities. All right, we are ahead for our next campsite, that is Markha Valley. Our guide, and here is the team. So मारखा वैली के ट्रैक में लगभग हमने 6 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिया है। टेरेन आज का आसान है, लेकिन इट्स अ 20 किलोमीटर वॉक। सो या वी आर गेटिंग लाइक अ बिट टायर्ड, नॉट एक्चुअली अ बिट, अ लॉट टायर्ड। प्लस बैकपैक का वेट भी ज़्यादा है। सो देखते हैं। अभी तो मुश्किल से 30% हुआ है। सर अभी कितना हुआ? 30%। गेस्टिमेट देख रहे हो? एनीवेज 30% हो गया है और या लेट्स सी, होपफुली हम 3 बजे के आसपास तक पहुंच जाएंगे। कैसा लग रहा है सर जी? हाँ, मज़ा तो बहुत आ रहा है। अरे माँ चुदी पर ही है। और अभी तक हमने लगभग 5 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया और 15 किलोमीटर बाकी है। और तो शायद इसी जिस रिदम में हम चल रहे हैं बस वैसे चलते रहेंगे और पहुंच जाएंगे। गुड लक। सो लेह के माउंटेन्स में एक चीज़ डिफरेंट है कि एकदम सूखे पहाड़ हैं। जनरली जो उत्तराखंड के पहाड़ रहते हैं दे आर क्वाइट ग्रीन टिल अ सर्टेन लेवल, बट ये तो पूरे सूखे पहाड़ हैं। इनकी वजह से एक चीज़ और होती है, यहाँ पे जो एयर है वो काफ़ी ज़्यादा सूखी है, काफ़ी ड्राई एयर है। सो अगर आप ये यूज़ करते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट कॉल्ड, आई थिंक नेक गेटर्स, और कुछ लोग इसको मंदाना भी कहते हैं। सो इफ़ यू यूज़ दिस, द एयर यू ब्रीथ इज़ इन अ वे मॉइस्चराइज्ड, सो इट्स क्वाइट बेटर। सो इसको यूज़ करना ज़रूरी है। ऑलराइट, चलते हैं अभी आगे। हेलो एवरीवन, अपन मारखा कैंप साइट पे पहुंच गए हैं और हमारी आत्मा तक एक्लेमेटाइजेशन हो चुका है।
ये देखो, you have no clue what happened today. It was a really long trek, like 18 to 20 kilometers. अब कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है। थोड़ी देर के बाद मिलते हैं जब वापस से अपने सेंसेस में आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह नहीं हुई है, मॉर्निंग में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी 1 घंटा सो के आया हूँ ट्रैक करने के बाद। बहुत ज़्यादा ही एग्जॉस्टिव हो गया था। मैं आपको आज का कैंप साइट दिखाता हूँ। ये है मारखा विलेज, मारखा वैली। I don't know what made me so exhausted that I need to sleep. एक चीज़ याद रख लो, कान खोल के सुन लो, अगर किसी ऊंचे ट्रैक पे आ रहे हो तो प्रिपरेशन किए बिना मत आ जाना। मतलब यू विल फील लाइक योर मनी इज़ जस्ट वेस्टेड। मैंने प्रिपरेशन की है, आई डोंट नो इफ़ इट इज़ एनफ और नॉट, बट सून आई फाइंड आउट। But whenever you go on a trek, just make sure you are preparing at least since past 2 months. Another thing is that you need to do running. You should be able to run a distance of 5 kilometers in under 30 minutes. You know, the thing with trekking is that even if you are prepared, there is always a slight possibility that you might not be able to complete it. Sometimes I even ask myself that why did I even sign up for this? I could just have gone for a very comfortable vacation with half of the money that I'm spending here. And here I am, in the middle of nowhere. But you know what the funny part is? Ever since I have been to mountains, not even once had I regret going there. Stay tuned for the next part.